हेलो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस तक डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में हमें एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना है जिसका नाम है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो आज का टॉपिक जो है वो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। देखिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने राइट साइड में बना दिया, इसका मतलब है इस तरफ पॉजिटिव होगा और इस तरफ नेगेटिव होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जो होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव टू नेगेटिव चलती हैं, तो हर हाल में इस तरफ पॉजिटिव रहा होगा, ठीक है। वो बनाया नहीं जा रहा, इसको बनाने की भी जरूरत नहीं, बस आप समझ लीजिए कि इस तरफ पॉजिटिव होगा, इस तरफ नेगेटिव होगा, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी बनाई गई है। अच्छा, मैं एक ऐसे सरफेस यहां पर बना दे रहा हूं, ये एक सरफेस, ये एक ऐसा सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है। यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, हर एक जगह पर ये प्लेन सरफेस मैंने बनाया है, ठीक है। तो इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है। तो ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है, वो सरफेस कहलाता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। व्हाट इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस? इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज द सरफेस एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट ऑल इट्स पॉइंट। इसको आप लिख लीजिए, इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ऑल इट्स पॉइंट इज सेम और इन द सेम थिंग, जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है। तो ये एक सरफेस है, ठीक। इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, इसको बोल दिया इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अच्छा, मैं बोलता हूं कि इसके हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो है V1। इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V1, तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस तो ऑब्वियसली कहलाएगा ही। तो मैंने बस ऊपर लिख दिया है ऐसे V1, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। एक और सरफेस ऐसे ही बना दूं, ऐसे। ये जो सरफेस होगा इस पर भी हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। वो इस वाले पोटेंशियल से डिफरेंट हो सकता है, ये नहीं बोल रहा हूं कि इस पे जो पोटेंशियल है वो इसके पोटेंशियल के बराबर नहीं। बस इतना बोला जा रहा है कि ये जो सरफेस मैंने नया वाला बनाया है, इसके भी हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, तो ये वाला सरफेस भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। अगर मैं बोल देता हूं तो इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V2, तो बस मैंने ऐसे लिख दिया है V2, तो ये भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। तो ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया और ये दूसरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया। ES1 मतलब है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस 1 और ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस 2। वैसे ही अगर कोई पॉइंट चार्ज मैं ले लेता हूं, ये एक पॉइंट चार्ज है +Q, ठीक। अब अगर ये पॉइंट चार्ज +Q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकलेंगी, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो बाहर निकलेंगी हर हाल में ऐसे। अब मैं इसमें एक सरफेस बनाने जा रहा हूं, स्फेरिकल सरफेस। ये एक स्फेरिकल सरफेस मैंने बना दिया, ये एक स्फेरिकल सरफेस मैंने बनाया है, ठीक है, जिसके सेंटर पे ये चार्ज है। अब आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो स्फेरिकल सरफेस मैंने बनाया है उसका हर एक पॉइंट इस चार्ज से बराबर डिस्टेंस पर है। इस सरफेस का ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये वाला और ये वाला, हर एक पॉइंट इस सरफेस का इस चार्ज से बराबर डिस्टेंस पे है, क्योंकि ये स्फीयर के सेंटर पे ही ये वाला चार्ज है।
तो इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा, तो ये सरफेस कहलाएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इसका पोटेंशियल मैं बोल देता हूं V1। अब एक और स्फीयर में बना देता हूं ऐसे, एक और सरफेस ऐसे बना दिया गया। ये जो सरफेस है ये एक्चुअली स्फेरिकल सरफेस है, स्फीयर है। ठीक है, इसके सेंटर पे ये चार्ज क्यों है? अगेन ये जो सरफेस है इसका हर एक पॉइंट सेंटर से बराबर डिस्टेंस पे है, यानी इस चार्ज से बराबर डिस्टेंस पे है। तो इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा, तो ये भी कहलाएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अच्छा, अगर इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल है V2, तो मैंने ऐसे लिख दिया V2। तो ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया, इसको बोल दिया ES1 और ये इसको बोल दिया ES2। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है। क्लियर है बात? अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए या मालूम होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी ये कि दे नेवर क्रॉस ईच अदर। ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते कभी। ठीक है, जैसे कि मैंने बोल दिया कि ये एक सरफेस है, हालांकि मैंने लाइन बनाई, आप इसको सरफेस समझ लो। ठीक है, ये एक सरफेस है और ये दूसरा सरफेस है, तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस 1 है और ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस 2 है। अब देखिए, ये दोनों सरफेस एक दूसरे को यहां पर कट कर रहे हैं। एक पॉइंट पे भी कट कर सकते हैं, एक से ज्यादा पॉइंट पे भी कट कर सकते हैं। तो जिन पॉइंट्स पर ये दोनों सरफेस एक दूसरे को कट करेंगे वहां पर दो पोटेंशियल आ जाएगा। एक पोटेंशियल इस सरफेस, ये वाले सरफेस वाला, और दूसरा पोटेंशियल ये वाले सरफेस वाला, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर एक ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट करते हैं, तो जिन पॉइंट्स पर वो दोनों सरफेस कट करेंगे उन पॉइंट्स पर दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस वजह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। तो इसमें भी देख लीजिए, ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस, दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं। ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है दे नेवर क्रॉस ईच अदर, दे नेवर कट ईच अदर। दूसरा है आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सरफेसेस जो होते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे? इसको ऐसे आप समझ सकते हो कि मान लो कि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ठीक, और मैंने बोला कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर हम ऐसा मान लें कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है, तो मैं बोल देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इस तरह से। फिर से एक बार समझिए, क्या बोला जा रहा है कि ये जो सरफेस होते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं, इस परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने यहां पर क्या शो किया है, यहां पर इक्वी पोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। अगर ऐसा होता है तो क्या प्रॉब्लम होगी? ये चीज पॉसिबल है कि नहीं है, ये समझना है हमें। तो देखिए क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से समझिए। ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के अलाउंग एक कंपोनेंट आएगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के अलोंग एक कंपोनेंट आएगा ऐसे,
एक कंपोनेंट आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। अब अभी हम थोड़ी देर में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल ये बात पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है। ये बात हम लोग पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर शो किया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर नहीं है, तब होगा क्या, तब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट सरफेस के अलोंग आ जाएगा, और इसका मतलब ये है कि सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज हो रहा है, इस तरफ जाने पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, तो ये चीज बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या बोला गया है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर नहीं होते तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट सरफेस के अलोंग आ जाएगा, जिसकी वजह से, और जिसका मतलब ये होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल चेंज हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सरफेस ही इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसी वजह से हमेशा अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। अगर परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के, अगर परपेंडिकुलर होगी, ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, जिसका मतलब ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है। और बिल्कुल ऐसा होता ही है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं चेंज होता। तो ये चीज़ करेक्ट है और ये चीज़ रॉन्ग है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे एक्सप्लेनेशन आप अपने मन से कॉपी में लिख लीजिए। तो पहली प्रॉपर्टी, दे नेवर क्रॉस ईच अदर। दूसरी प्रॉपर्टी है, दे आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। शायद इतनी बात समझ में आई। अच्छा, यही रीज़न है, मैंने बताया था एक बार आपको काफ़ी पहले की क्लास में कि अगर कोई कंडक्टर होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली एंटर करती है और परपेंडिकुलरली लीव करती है। ये वाला आर्टिकल अगर आपको याद हो, ये वाला आर्टिकल अगर आपको याद हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक कंडक्टर के अंदर परपेंडिकुलरली एंटर करती है और परपेंडिकुलरली लीव करती है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जो कंडक्टर का सरफेस होता है ना, ये कंडक्टर का जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल होता है। कंडक्टर के सरफेस पे हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है, तो कंडक्टर का सरफेस इक्विपोटेंशियल होता है। और हमें पता है, अभी हमने सीख लिया है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस दोनों परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, और वही चीज़ हो रही है। और यही चीज़ मैंने बोली थी कि इसको बाद में हम समझेंगे, यही चीज़ है वो, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, शायद बात क्लियर है। अच्छा, वही चीज़ आप ये देखिए यहाँ पर भी है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दोनों सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो ये जो सरफेस है ये परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। यहाँ पर भी ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे है। तो देख रहे हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब देखिए, इसका मतलब है इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक। वही चीज यहां पर भी है, देखिए ये एंगल 90 है क्लियरली, ठीक। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है
वर्क डन, और ये इंपॉर्टेंट है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज over equipotential surface is 0। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, अगर ये मैंने बोल दिया ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी भी चार्ज को अगर मूव कराना है, जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, एक क्यू चार्ज को ऐसे मूव करा रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी भी चार्ज को मूव कराने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता, वर्क डन इज इक्वल टू 0। क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, अब याद करिए पिछली क्लास में हमने देखा था, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, Q इंटू डेल्टा वी या Q इंटू वी माइनस वी, यही तो देखा था, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो कोई भी चार्ज अगर आप मूव करा रहे हैं, ठीक है, तो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस करके वर्क निकाल पाएंगे। तो चार्ज तो पता ही है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो अगर Q चार्ज है उसको A से B मूव करा रहे हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर, तो जो B का पोटेंशियल है वही A का पोटेंशियल है, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर अगर हम किसी चार्ज को मूव कराते हैं, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस का हर एक पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होता है, तो फाइनल पोटेंशियल और इनिशियल पोटेंशियल सेम होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। इसलिए चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मूव कराने में वर्क हो जाएगा 0, क्योंकि वर्क बराबर चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। शायद इतनी बात समझ में आ गई। अब इस पे हम 2 क्वेश्चंस देखेंगे अच्छे से, पहले इसको आप पूरा प्रॉपर्ली नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है कि बोला गया है कि एक चार्ज प्लस क्यू है यहाँ पर, ठीक है, और ये डिस्टेंस दे दी गई है r, और ये आर्क है, ठीक है, ये आर्क है या फिर सेगमेंट है, सर्कल का सेगमेंट है, और उस सर्कल के सेंटर पे ये चार्ज प्लस क्यू है, और एक पॉइंट है यहाँ पर M और एक पॉइंट यहाँ पर है N, और एक चार्ज Q को M से N मूव कराया जा रहा है, और Mn की लेंथ दी हुई है L। तो आपको निकालना है वर्क फ्रॉम M टू N। शायद समझ में आया क्वेश्चन। ये आपको आर्क दे दिया गया, सेगमेंट ऑफ सर्कल दे दिया गया जिसके सेंटर पर प्लस Q है, और उस सेगमेंट पर M और N 2 पॉइंट दे दिए गए। चार्ज स्मॉल q को आपको मूव कराना है M से N, और ये रेडियस दी है R, ठीक है। Mn की लेंथ है L, और वर्क निकालना है इस चार्ज q को M से N मूव कराने में। तो देखिए, आप पहले ये समझ लीजिए वर्क होता क्या है। वर्क बराबर होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, M से N मूव कराना है, तो वर्क हो जाएगा चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी चार्ज इंटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, Vn माइनस Vm हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये जो एक्चुअली में ये सरफेस है, अगर चार्ज यहां पर है तो एक सरफेस है, ये एक स्फेरिकल सरफेस का पार्ट है ये, ठीक है, या फिर आप इसको लाइन ही मान लीजिए, कोई इशू नहीं है, इसको आप लाइन ही मान लीजिए, एक आर्क मान लीजिए। अब आप ये देखिए, ये प्लस क्यू है, इस प्लस क्यू से M की डिस्टेंस और इस प्लस क्यू से N की डिस्टेंस सेम है, R प्लस क्यू की M से डिस्टेंस और प्लस क्यू की N से डिस्टेंस सेम है, और वो डिस्टेंस है R। इसका मतलब ये, अच्छा M पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहें आप, तो वो होगा क्या, K Q बाई R। एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते कैसे हैं, K Q बाई R, यही फॉर्मूला होता है। तो M पे जो पोटेंशियल आएगा वही N पे पोटेंशियल आएगा। शायद बात समझ में आ रही है। जो M पे पोटेंशियल होगा वही N पे पोटेंशियल होगा।
यानी m और n सेम पोटेंशियल पर है, तो Vn माइनस Vm ये 0 हो जाएगा और वर्क आ जाएगा 0। वैसे भी आप समझ सकते हो कि अगर ये चार्ज Q है और एक सर्कल बना दो, उस सर्कल के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। उसी सर्कल का ये पार्ट है जो मैंने पूरा बनाया है। लेंथ Mn इज इक्वल टू L, इससे कोई मतलब ही नहीं। अगर वर्क आपको निकालना है तो वर्क बराबर चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो हर हाल में m और n दोनों चार्ज से बराबर डिस्टेंस पर है, तो दोनों पे बराबर पोटेंशियल होगा और दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, इस वजह से वर्क 0 होगा। अब यही चीज अगर मैं ऐसे पूछूं आपसे, एक सर्कल है और ये सेंटर पर एक चार्ज दे दिया गया +5 कूलम, और यहां पर एक पॉइंट है A और यहां पर चार्ज है 2 कूलम, और एक पॉइंट है B यहां पर, ठीक है। इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ये सारी चीजें दी हुई है। अब आपसे पूछा जा रहा है find work to carry 2 कूलम from A to B। ये क्वेश्चन है। एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर है, सेंटर पर +5 कूलम चार्ज है, यहाँ पर 2 कूलम चार्ज A पर रखा हुआ है, सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है। A से B 2 कूलम चार्ज को A से B लेकर जाना है, चाहे आप A से B ऐसे लेकर जाओ चाहे ऐसे लेकर जाओ। ऐसा करने में कितना वर्क करना पड़ेगा? तो अगर वर्क निकालना है तो वर्क A टू B ये हो जाएगा चार्ज इंटू VB माइनस VA, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप यहां पर देखिए कि यहां पर +5 कूलम चार्ज है और पॉइंट A है और पॉइंट B। पॉइंट A की +5 कूलम चार्ज से डिस्टेंस और पॉइंट B की +5 कूलम चार्ज से डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो A पर आएगा वही अभी ये 2 कूलम चार्ज को हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए आप। इस +5 चार्ज की वजह से जो A पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल B पर भी होगा। क्यों? क्योंकि इस चार्ज से A की डिस्टेंस वही है जो इस चार्ज की B से डिस्टेंस है। तो जो पोटेंशियल यहाँ पर आएगा वही पोटेंशियल यहाँ पर आएगा, यानी A पर पोटेंशियल और B पर पोटेंशियल सेम होगा। तो इस 2 कूलम चार्ज को चाहे आप ऐसे ले जाओ, चाहे आप ऐसे ले जाओ, चाहे आप किसी भी रास्ते से ले जाओ, कोई मतलब नहीं है उससे। 2 कूलम चार्ज को कैसे भी उठाकर A से उठाओ और कैसे भी उठाकर B पे ले जाके रख दो, किसी भी पास से, किसी भी रास्ते से, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, चाहे ऊपर से, चाहे इस तरह से ले जाके रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वर्क अगर निकालना है तो वर्क का सिंपल ये फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू VB माइनस VA। चार्ज को कैसे ले जाया गया, A से B पर किस रास्ते से ले जाया गया, कोई मतलब नहीं है और वो दिया भी नहीं गया है। तो इंडिपेंडेंट बिल्कुल किसी भी रास्ते से ले जाया जाए, वर्क का फॉर्मूला यही रहेगा। इसमें बस फाइनल पोटेंशियल और इनिशियल पोटेंशियल की वैल्यू रखनी है, चार्ज की वैल्यू रखनी है, वर्क आ जाएगा। अब बताइए कि चार्ज कितना है, 2 कूलम चार्ज है और VB माइनस VA कितना है। जो VB है हर हाल में वही VA है, तो ये दोनों बराबर है, इसलिए डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर किसी चार्ज को ले जाया जाता है और इनिशियल और फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है तो वर्क डन 0 होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ, किसी भी रास्ते से ले जाया जाए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ, चाहे आप ऐसे सीधे ले जाओ, चाहे ऐसे ले जाओ, चाहे ऐसे ले जाओ, चाहे इस तरह से ले जाओ, किसी भी रास्ते से आप ले जाओ। अगर इनिशियल पॉइंट A है
और फाइनल पॉइंट बी है, तो वर्क का फॉर्मूला यही होगा Q VB माइनस VA। बस VB और VA और Q की वैल्यू रखनी है, वर्क आ जाएगा, पाथ से कोई मतलब ही नहीं है। तो इतनी सारी बातें आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेस में ध्यान रखनी है और इस क्वेश्चन को भी प्रॉपरली नोट कर लेना है। देखिए आज की क्लास में फिलहाल हमारे पास इतना ही स्टफ है, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना था। अगली क्लास में जैसे हमने एक चार्ज का इन्फ्लुएंस बताने के लिए दो क्वांटिटीज़ का डिस्कशन किया है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। उसी रिलेशन के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन उठता है, पूछा जाता है। ठीक है, तो उस क्लास को मिस मत करिएगा। ये सारी चीज़ों को जो आज हमने डिस्कस किया है इसको पूरा रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन, गुड बाय।